टूनी, हमें ना ये जंगल छोड़ देना चाहिए क्योंकि बाढ़ की वजह से सबके घर नष्ट हो गए हैं। हमें दूसरे जंगल जाना चाहिए। हाँ टूना, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग भी ये जंगल छोड़ देते हैं। उसके बाद टूना और टूनी मिलकर वो जंगल छोड़ देते हैं, दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहां पर वो पूरे जंगल में खोजते हैं। सभी फलदार पेड़ों पर दूसरे पंछियों ने घोंसले बना रखे थे। उन्हें बस एक सूखा अनार का पेड़ दिखाई देता है। टूना कहता है हम लोगों को यहीं घोंसला बनाना पड़ेगा जंगल में, और कहीं तो पेड़ है नहीं, हम लोग तो सब जगह देख आए। हाँ तुम सही कह रहे हो टूना। तो उसके बाद टूनी और टूना मिलकर घोंसला बनाने लगते हैं। बगल में ही एक आम का पेड़ होता है, उसमें गोरी खोई रहती थी। वो कहती है तुम सूखे पेड़ पर घोंसला बनाओगे, तुम लोग पागल हो। ठीक है, तुम लोगों की कुछ भी रक्षा नहीं होगी। मुझे देखो, मैं तो ये आम के पेड़ पर रहती हूँ, बढ़िया मेरा नाश्ता पानी हो जाता है, खाना पीना हो जाता है, और बढ़िया ऐसो से रहती हूँ। तो टूनी कहती है अगर मैं इस पेड़ की सेवा करूँ ना तो ये मुझे भी अनार के फल देगा। ठीक है, मैं इसे टाइम से दाना पानी दूंगी ना तो ये देखना तुम ये भी फल देगा। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए इस चीज का। सभी पंछियों के जाने के बाद वो आम का पेड़ भी उस सूखे अनार के पेड़ को चिढ़ाता है। देख, मेरे पास तो कोई भी पंछी नहीं आना चाहता, मेरे पेड़ पे जो पंछी रहता है ना, देख वो मेरी कितनी तारीफ कर रहा है। मैं उसे बढ़िया फल देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, सब चीजें। अनार का पेड़ भी उसे समझाता है आपको घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी का सर हमेशा नीचा रहता है, याद रखना। कहता है चल चल, ये मुझे मत सिखा है। टूनी उस अपने अनार के पेड़ की खूब सेवा करने लगती है, उसे टाइम पर दाना पानी और सब चीजें देने लगती है, जिससे धीरे धीरे वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। और टूनी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ये देखकर आम का पेड़ बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। वो अपने मालिक से यानी गोरी कौई से कहता है आप देखो ना, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है। अगर आप मुझे टाइम से खाद पानी नहीं दोगे तो मैं सूख सकती हूँ और मैं आपको फल नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, तुम मुझसे मालकी चला रहे हैं, मैं तेरी कोई सेवा नहीं करूंगी। गोरी ऐसा कहकर उसे डांट देती है। बेचारा आम का पेड़ तो बिल्कुल शांति रह जाता है। कुछ समय बाद टूनी के पेड़ पर तो ढेर सारे अनार लग जाते हैं, लेकिन वो आम का पेड़ तो बिल्कुल सूख जाता है। वो अनार का पेड़ कहता है देखा, मैंने कहा था ना घमंड नहीं करना चाहिए। वो आम का पेड़ कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारा मालिक तो बहुत ज्यादा खराब था, उसने तो मुझे बिल्कुल सुखा ही दिया। एक तुम्हारा मालिक था जिसने तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। वो अनार का पेड़ बढ़िया बढ़िया अनार खाने के लिए टूनी को देता है। टूनी उन अनारों को खाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो टूना के साथ अपनी जिंदगी बढ़िया बिता रही थी। दूसरी तरफ गोरी को वही पेड़ बिल्कुल सूख गया था। उसे अपने घोंसले में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि कोई भी तो था नहीं उस पेड़ के ऊपर और ना ही खाने के लिए फल था। भूख से व्याकुल होकर गोरी टूनी के पास आती है, कहती है बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी, जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मेरा कितना मजाक उड़ाया था, यहाँ से चली जाओ। गोरी टूनी के घर से बेइज्जत होकर चली आती है। कुछ समय बाद वहां पर एक लकड़हारा आता है। वो सूखा पेड़ देखकर गोरी के पेड़ को काट डालता है। गोरी का घोंसला भी नष्ट हो जाता है। अब गोरी के पास ना तो खाने के लिए कोई फल था और ना ही कोई रहने के लिए घोंसला था। बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थी। इसीलिए तो